अब वैसे तो मैं चाहता था कि नताशा की पूरी कहानी तुम्हारे सामने क्लियर करूं, लेकिन अभी डायरेक्टली बोल देता हूं। देखो प्रीता, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरी लाइफ में रहना चाहती हो, राइट? तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं जाके नताशा से बात करूं या उसके बारे में इवन सोचूं भी, इवन किसी के बारे में भी तुम्हारे अलावा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी ईगो टिप से वापस आ जाओ, पहले की तरह रहते ना, जैसे कि पहले वाले करण प्रीता रहते थे। देखा कैसे मैंने इसे भाव नहीं दिया तो सीधा लाइन पर आ गया। वेल, फील तो मैं भी तुम्हारे लिए यही करती हूँ करण, और जो तुम कह रहे हो वो भी होगा, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुम्हें हमारी एनिवर्सरी के दिन कहूंगी, उससे पहले नहीं। देखो, प्रेशराइज्ड बिल्कुल मत फील करना, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। मैंने तो तुम्हें कहा ही था, इस घर में मैं इस घर के लोगों की खुशियों के लिए आई हूँ। वैसे इस घर में अभी एक सदस्य है जो यहाँ नहीं है, ऋषभ जी। मुझे उन्हें भी ढूंढना है और इस घर में वापस लेकर आना है। आखिर वही थे ना जो मुझे पहली बार इस घर में लेकर आए थे। अब वो कहाँ चले गए हैं? इस घर में अगर कोई समझदार और सुलझा हुआ है ना तो ऋषभ जी ही हैं। हम सबको उनकी जरूरत है। वो मुझे इस घर में लेकर आए थे, अब देखना वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उन्हें इस घर में लेकर आऊंगी। साथ में नहीं, घोड़ा पृथ्वी भी आया है। अब क्या करें? मैं पूछ मत, कुछ कर। चल क्या आती इधर सुनो। दी का फोन आ रहा है। हाँ उठो उठो। लाउड स्पीकर पे रखती हूँ। हाँ दी। हेलो सृष्टि, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या हुआ? अब ये लोग यहाँ टाइम से पहले आ गए हैं। मैं अभी पहुंची हूँ, मुझे तो लुक भी चेंज करनी है, तो मुझे टाइम लगेगा। तो अब क्या करेंगे? तू ऐसा कर, समीर को बोल कि पृथ्वी को फोन करे, उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, वरना वो तो शर्लिन के डायरेक्शन में ही देख रहा है। ऐसे तो जान के आंखें भी पकड़ी जाएंगी और मैं भी अंदर नहीं जा पाऊंगी। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं अभी पृथ्वी को फोन करके डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, उसकी बैंड बजाता हूँ, आप टेंशन मत लो। ओके ओके, बाय बाय बाय। हाँ ठीक है, ओके बाय। ये मुन्ना सैम क्यों कॉल कर रहा है मुझे? हाँ बोल, क्यों कॉल किए? हेलो हेलो, ये किसको लगा दिया मैंने फोन यार? हेलो, तेरी फालतू की बकवास सुनने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुद्दे पे आ और बता क्यों कॉल की? अबे टाइम पास करने के लिए तू ही मिले क्या? वैसे टाइम पास से याद आया, किसी की ना धुलाई करने का बहुत मन कर रहा है, आखिरी बार तेरी की थी, दोबारा करूं क्या? हाँ बोल बोल। अब मुन्ना सैम, उस दिन ना तू मेरे हाथ नहीं आया, वरना मैं तेरे हाथ तोड़ के रख देता। अबे दम तो बहुत है, सामने आता ना। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? काम की बात सुन, तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तू मुझसे मीटिंग कर सके। तेरा राज सिर्फ तेरा राज नहीं है, मुझे भी पता है। कौन सा राज? कैसे तूने ऋषभ लूथरा को उसके परिवार से दूर किया। देख, तो इस सीडी में देख, ये वही सीडी की कॉपी है जो मैंने सिक्सर मार के तेरे कमरे में पहुंचाई। मैं भी ये देख चुका हूं। अब सुन मैं क्या चाहता, अपने किए की कीमत चुकानी है, 20 करोड़। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता तू कहां से पैसे लाएगी, लेकिन अगर तू ये पैसे नहीं लाई तो मैं तेरा राज लूथरा परिवार को बता दूंगा और उनसे ये पैसे लूंगा
अपने बेटे को बचाने के लिए वो कोई भी कीमत देंगे। तो या तो तू पैसे देगी या लूथरा परिवार देगा, लेकिन तेरा भांडा फूट जाएगा। अब तू सोच ले, यकीन नहीं होता तो वहां एक नंबर भी है, उसी इंसान का नंबर जिसके साथ मिलकर तुमने ये प्लानिंग की है। मैं भी बात कर चुका हूं उससे, तुम भी बात कर लेना। 20 करोड़ कल तक तू यहां नहीं लाई तो तेरा भांडा तेरे परिवार में फोड़ दिया जाएगा। जा अब यहां से, जा। ये समीर है ना, आजकल प्रीता और सृष्टि के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगा है। आई एम श्योर प्रीता की दिल की बात तो उसे पता ही होगी। अरे नहीं मॉम, समीर उसका चमचा बन गया आजकल। अब वो अपना नहीं रहा, 1 सेकंड में जाके प्रीता को बता देगा कि ये सब मैं उसे वापस पाने के लिए कर रहा हूँ। उसके दिमाग से ये पैसों का फितूर उतारने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या बात है मम्मी जी, आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? अरे मैं नहीं हंसाया इनको, मैं इनको बता रही थी कि कैसे मैं और करण फंस गए थे और फिर उधर से कैसे निकले। और इसी बात पे ये लोग हंसने लग गए कि मैं सच में तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। और दादी बोल रही है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो प्रीता से बहुत प्यार करते हो। तो मैंने भी कह दिया कि करण और प्रीता के बीच अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों क्यों ऐसा कुछ नहीं है? क्या हुआ करण? नताशा काफी देर से तुम्हें कुछ कह रही है, तुम उसे कोई जवाब क्यों नहीं देते? हाँ, कुछ नहीं कहना मुझे, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी तुम कहोगी ना, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा। अपने दिल की बात बोलो, जो कुछ भी कहना कहो। आई स्वेयर, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा। तुम चाहती हो कि मैं नताशा को सेठ कह दो ना प्रीता एक बार। ये सब कुछ झूठ है, ये पैसा, ये पावर, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए, मेरा प्यार चाहिए। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बोल के बताऊं कि मुझे तुम और नताशा साथ में पसंद नहीं हो? मैं भी नहीं बोलती, इतनी तो तुम में अकल होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे कहना है। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। कल शाम को मैं नताशा के साथ एंगेजमेंट कर रहा हूं। क्या? क्या? बेटा इनसे मिलो, ये है शर्लिन की चाची और नताशा की मॉम नवनीत। तुमने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी और देखो नताशा की मॉम आ भी गई यहाँ पे। मुझे तो आना ही था, माँ जो हो इसकी। मेरी बेटी की ना किस्मत बड़ी अच्छी है, जो इतना सोना और अच्छा मुंडा मिल गया इसे। मैं तो ये सोच रही थी कि काश मेरे पर लगे होते तो मैं ना उड़ के अपने जमाई से मिलने आ जाती। वैसे ना तुमको जमाई कहते हुए ना मेरे तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, सच्ची। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। ये लड़का लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ये सबका दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन फेस टू फेस डायरेक्टली प्रीता से बात नहीं कर सकता। वैसे ना तुमको जमाई कहते हुए ना मेरे तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, सच्ची। जिगर का टुकड़ा है प्रीता मेरी, जान बसती है उसमें। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उसकी आंख में आंसू आए ना तो मैं मर जाऊंगी।
जी हाँ। तू पागल तो नहीं होगी नताशा? तुझे पता है ना कितनी बड़ी बदनामी होगी तेरी। अरे लोग क्या कहेंगे, एक करण लूथरा से सगाई हुई और बाद में टूट भी गई। और ये मीडिया वाले को जानती है ना, कितना भला बुरा छापेंगे तेरे बारे में, कितना कुछ छापेंगे, नाक कट जाएगी। क्या तू यही करना चाहती है? मॉम काम डाउन। पहली बात तो मैं बस लोगों के सामने ऐसा दिखा रही हूँ कि मुझे इस सगाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मैं तो जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये सगाई हो जाए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करण लूथरा से मेरी शादी हो जाए। बस वो मेरा पति बन जाए, मैं यही चाहती हूँ। फिर भले ही वो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे ना दे, मैं जानती हूँ कि करण प्रीता से बहुत प्यार करता है और शायद इतना प्यार वो मुझसे कभी ना कर पाए। लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे सब चलेगा। मैं बस उसकी पत्नी बनके पूरी जिंदगी रह लूंगी। I'm okay with that। वाह मेरी बेटी वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। कितनी नादान हुआ करती थी मेरी बेटी, पर अब देखो कितनी समझदार हो गई है। सच बोलूं, अब जाके ना तुम्हें सही मायने में ना पैसे की वैल्यू पता चली है। एक लाइन में बताना कि तुझे प्यार नहीं, पैसा चाहिए, पैसा, पैसे वाला पति चाहिए। पैसे के बिना ना कोई वैल्यू नहीं है। सच में पैसा ना ताकत होती है, ताकत। प्यार से ना पेट नहीं भरता, और ये दिल है ना, ये भी 2 दिन में भर जाता है। करण को ही देख लो, कितना प्यार करता है प्रीता से। तो कौन से झंडे गाड़ लिए, कौन सा किला फतेह कर लिया, पागलों की तरह प्यार करता है प्रीता से। पर प्रीता है कि उसको भाव ही नहीं देती। अरे नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। कैमरास जो हम कमरे में लगाएंगे ना, वो बहुत केयरफुली लगाना। देखना कि उससे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। एक बार रिकॉर्डिंग करके चेक कर लेना। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिकॉर्डिंग गुम गई या किसी ने चोरी कर ली। आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ठीक है, 9 बजे निकलते हैं। अभी थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? शायद हो जाएगा। मैं 9 बजे निकलती हूँ, तुम दोनों आधा घंटा पहले निकलो, क्योंकि जाकर पूरी तैयारी भी तो करोगे, कैमरास वगैरह सेट करोगे। मैं अपने आप को प्रिपेयर करके 9 बजे निकलती हूँ। ठीक है बात। हाँ ठीक है। वैसे समीर। हाँ जी। कभी मैंने तुम्हें बताया है कि इस घर के दोनों बेटे ऋषभ जी और तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तीसरा वो करण, पता नहीं वो किस पर चला गया है। तुम लोगों को तो कोई बात 2 बार बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इमीडिएटली समझ जाते हो। लेकिन करण, उसको 100 बार भी कोई बात बोलो तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ती। Anyway, 1 मिनट दी, आपको अचानक से ये क्या हो गया? आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? और 1 मिनट, ये सब आप क्या बोलने लगी? मुझे तो समझदार नहीं बोला, इससे बड़ा समझदार बोल दिया आपने। तो क्या हो गया? अरे क्या हुआ? चल कुकड़े को जला रही थी, करण खिड़की से हमारी बातें सुन रहा था। ओह माय गॉड, कितना जासूस है ना ये भी। खिड़की के बाहर खड़े होकर बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी अच्छा जला है, उसको नहीं पता। उसे मुझे जलाना होता है तो क्या क्या करता है, फिर भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे उसे जलाना है तो मुझे पता है, मैं जरा सा भी कुछ कह दूंगी ना, तुम्हारा नाम तक भी ले दूंगी तो वो अंदर तक पूरा जल जाएगा। 1 मिनट, जीजू ने आपकी सिर्फ यही बातें सुनी कि सारी बातें सुन ली थी? नहीं, डोंट वरी, जो बातें सुनने वाली थी वही सुनी। मैंने एक्चुअली आते हुए शीशे में करण को देख लिया था, तो टॉपिक बदल कर ये सब बातें बोल दी। अब देखो ना, वो मुझे जलाने के लिए कह रहा है कि नताशा से सगाई करे, और वो भी आज। तो मैंने भी उसे जलाने के लिए ऋषभ जी और तुम्हें समझदार कह दिया। वैसे उसमें कोई झूठ बात भी नहीं है, पर हाउ आई विश करण भी एक संभला हुआ, थोड़ा समझदार इंसान होता। मतलब काश मैं उससे भी ये सब बातें डिस्कस कर सकती। मैं बताती कि ये सब कुछ चल रहा है और तुम्हें मेरा साथ देना है, और मैं मेरा साथ देता। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो ब्लैकमेलर। अरे यार, डोंट टेल मी कि तुम अभी भी उस ब्लैकमेलर की वजह से डरी हुई हो। देखो, लुक एट मी,
कौन हूं मैं? पृथ्वी मल्होत्रा। और मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मतलब हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अरे तुम जानती हो, मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। मैं हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ओके? उस ब्लैकमेलर की ना बैंड बजा के रख दूंगा, आई प्रॉमिस यू। तुम्हें ना उस पर ट्रस्ट करना होगा, जरा सा ट्रस्ट करना होगा कि मैं हमारा राज किसी को पता नहीं चलने दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस, ओके? सो यू जस्ट काम डाउन। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है। अगर तुम उस ब्लैकमेलर के पास गए और तुमने उस पर अटैक किया, अगर वो गलती से वहां से बचकर निकल गया, तो वो सीधा लूथरा हाउस आ जाएगा, लूथरा हाउस को हमारे बारे में सब कुछ बता देगा, हमारा सारा राज नहीं शालिन, तू ये क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा, नेगेटिव सोचना बंद कर। एग्जैक्टली, नेगेटिव सोचना बंद करो। मैं तुमसे वही कहना चाह रहा हूँ। देखो, ये बात मैं मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लेकिन जिस चीज के लिए तुम बधाई दे रहे हो ना, वो होने नहीं वाली। ये एंगेजमेंट आज कोई सगाई वगाई नहीं है। गजब की एक्टिंग करती हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारे अंदर ना एक आग चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम जानती हो क्या जो भी होने वाला है ना, बहुत बुरा होने वाला है, गलत होने वाला है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा पति होने वाला एक्स पति, उसकी सगाई किसी और के साथ होने जा रही है। पर मानना पड़ेगा, ये वाले एक्स पति की सगाई किसी और से होने जा रही है, उसके बाद भी तुम एकदम कैसे कर लेती हो? क्या कैसे कर लेती हूँ? कि मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ? लूथरा परिवार की बहू हूँ मैं, और इस घर की मालकिन। इस तरह तो मैं रोज तैयार होती हूँ। और हाँ, आज तो घर में गेस्ट भी आ रहे हैं। देखो, पार्टी तो है, सगाई नहीं है। पार्टी तो मैं भी एंजॉय करूंगी, आखिर मुझे अपने हस्बैंड के साथ डांस जो करना है। कमाल है, तुम जानते हो तुम पहली ऐसी लड़की हो जो अपने पति की सगाई पे नाचने वाली हो। उसकी सगाई किसी और के साथ हो रही है, फिर से तुम्हारे साथ नहीं हो रही। ये सब जानते हुए भी तुम मुस्कुरा रही हो। ये मुस्कुराहट नहीं है, हंसी है, जो मुझे तुम्हारी सोच पर आ रही है। क्योंकि तुम लोग प्रीता और करण को कभी नहीं समझोगे। प्रीता एंड करण आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, इनसेपरेबल। और तुम जैसे लोगों को 1000 बार भी ये बात बता दें तो उन्हें समझ में नहीं आएगी। प्रीता, आज मेरी एंगेजमेंट है और इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ फाइट करे, ओके? सो प्लीज। तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं है। तू ही मेरे दिन में है और तू ही रातों में, आ बागों में आ तुझको महसूस करने दे। तेरे जिस्म के हर एक पन्ने पे मेरी रूह से सनम लिखने दे। तेरे सीने की हर एक धड़कन को मेरी सांसों से सनम चलने दे। तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात। तेरी बात एक तू है, बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। एक तू है, बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। तू मुझ में रह गया है,
दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात। वेल प्लेड। नताशा को अरेस्ट तुमने करवाया, राइट? ये तुम्हारी साजिश थी, राइट? देखो, तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? कहाँ जाना है? कुछ छिपा रही हो ना? कोई तो ऐसा राज है जो तुम छिपा रही हो। बताओ वो क्या राज है? नताशा को अरेस्ट तुमने ही करवाया और ये साजिश भी तुमने ही रची है ना? बताओ ना क्या राज है? क्या हुआ? चुप क्यों हो? पहले तो फेस टू फेस आके लड़ाइयां करती थी, मुझ पे अटैक करती थी, चैलेंजेस देती थी, आज क्यों चुप हो? एक मिनट, पहले तो लड़ाई के रूल्स तुम मुझे मत समझाओ। तुम कैसे लड़ाई करते हो ये तो मुझे पता ही है। तुम्हारा सिर्फ एक ही तरीका है, इंसान की पीठ पर वार करना, बुज़दिलों की तरह। अब जब मुझे पता चल गया है तो बस मैं तुम्हारे वार के लिए तैयार रहती हूँ। That's all। देखो, तुम्हें जो भी बोलना है ना, खुल के एकदम साफ साफ बोलो, क्योंकि तुम्हें जो भी बोला ना कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया? साफ साफ बोलो। तो सुनो, तुम शर्लिन और नताशा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, इस घर के दुश्मन हो और मेरे भी दुश्मन हो। और ये जो सगाई की प्लानिंग हुई ना, सगाई होने वाली थी, ये भी तुम्हारा ही प्लान था, तुम्हारा और शर्लिन का और नताशा का। वो तो तुम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि सगाई बीच में रुक गई। तो सबसे पहले तुम्हारे प्लान्स पे मेरी श्रद्धांजलि। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें अच्छे से पता है कि करण और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। वी आर मेड फॉर ईच अदर। फिर भी तुम साजिशें रचते रहते हो हम दोनों को अलग करने की। ये जो नताशा को हम दोनों के बीच में लेकर आए हो ना, जो अच्छे से जानती है कि करण मुझसे प्यार करता है, मैं करण से प्यार करती हूँ, वो भी तुम्हारी और शर्लिन की ही साजिश है। और ये साजिश एंगेजमेंट पे रुकने वाली नहीं थी, ये भी मुझे पता था। तुम इसे शादी तक ले जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम अपने घटिया प्लान्स में कामयाब नहीं हो पाए। सुन लिया सच? अब मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो जैसे मैंने तुम्हें कोई ब्रेकिंग न्यूज सुना दी है? मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताया है, 100% ट्रूथ, जैसे कि तुमने मुझसे डिमांड किया था। मैंने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुमने कोई साजिश रची है क्या? लेकिन तुमने तो पूरी रामायण ही सुना दी। चलो, तुम तो मुझे बताओगी नहीं कि तुम क्या प्लान कर रही हो। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो पुलिस आई थी वो असली नहीं, नकली पुलिस थी जो नताशा को ले गई अरेस्ट करके? क्या हो गया? ये क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? देखो, ये रोना होना बंद करो, मुझे सब पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना। क्या हो गया? तुम डरी क्यों हुई हो इतनी? पुलिस नताशा को पकड़ के ले गई। नताशा ने मुझे कहा कि मैं उसे जेल से बाहर निकालू, अगर मैं उसे जेल से बाहर नहीं निकाला तो वो सबको हमारे बारे में बता देगी, हमारा राज सबको बता देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे लग रहा है मर जाऊंगी। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये मरने वरने की बात मेरे सामने करना ही मत, मुझे सब पसंद नहीं, तुम जानती हो। ब्लैकमेल करके चला जाता, नताशा भी ब्लैकमेल कर रही है, वो ब्लैकमेल कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो सबसे पहले रोना बंद करो और शांत हो जाओ। गुड। क्या हो गया? तुमने देखा अपने आप को? क्या हो गई हो तुम? क्या थी तुम? क्या थी बताओ? मास्टरमाइंड, प्लानिंग करती थी, प्लॉटिंग करती थी, और अब देखा अपने आप को? क्या हो गया है? तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो प्रीता, वो माइंड गेम्स खेल रही है तुम्हारे साथ। तुम्हें किस चीज की टेंशन है कि पुलिस आकर नताशा को ले गई? कौन सी पुलिस? कैसी पुलिस? अरे नकली पुलिस थी वो, नकली पुलिस ले गई है नताशा को। तुम्हें कैसे पता? प्रीता ने बताया, प्रीता ने खुद कन्फेस किया
कि उसने नकली पुलिस को बुलाया था नताशा को अरेस्ट करवाने के लिए। उसने खुद कन्फेस किया, वो जब वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, मेरी खिल्ली उड़ा रही थी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने इस चीज को कन्फेस किया। देखो नताशा किसी भी हाल में ना आज रात वापस आ जाएगी, क्योंकि प्रीता ने जानबूझ के नकली पुलिस के जरिए उसे अरेस्ट करवाया ताकि वो नताशा और करण की सगाई रोक सके। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? प्रीता वो आज भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लगी, हर बात पे हमें टॉर्चर करती है। हमें आगे और भी करने वाली है, आगे और भी करने वाली है, और भी परेशान करेगी। वो तब तक करेगी जब तक वो हमारा राज फाश नहीं कर देती, बास की तरह पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, फिलहाल हमारी प्रायोरिटी प्रीता नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है वो ब्लैकमेलर। हमें पहले उससे निपटना है, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। कसम से कह रहा हूं, अगर आज ब्लैकमेलर के पास हमें नहीं जाना होता ना, तो मैं प्रीता की बैंड बजा देता, उसे सबक सिखाता। बहुत एड़ी बनती ना मेरे सामने, उसको सीधा कर देता मैं। एक बार, बस एक बार उस ब्लैकमेलर को हम देख लेंगे, उसके बाद हम प्रीता को भी देख लेंगे, ओके? पैसे लायो। सीधी तो तुम ही हो ना वो ब्लैकमेलर, वही ब्लैकमेलर जो बार बार मुझे फोन करके ब्लैकमेल करता है। और तुम ही हो ना वो शैतान जिसके दिल में जरा भी रहम नहीं है, जो इंसान के रूप में शैतान है, शैतान। लेकिन तुम जैसे लोगों से अपने को फायदा है। क्यों? पृथ्वी मल्होत्रा ये गेटअप तो वेस्ट हो गया मेरा। सही पहचाना तुमने, पृथ्वी मल्होत्रा, यही मेरी पहचान है। कबूल करता हूं कि मैं ही हूं पृथ्वी मल्होत्रा। देखो कितनी हिम्मत है मेरे अंदर कि मैंने कबूल कर लिया। तुम भी कर लो, अगर तुम कोई और हो ना तो तुम भी कबूल कर लो। बता दो मुझे कि तुम कौन हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बाल है ये नकली है? विग पहनी है क्या? नहीं वो क्या है ना, ये बेस बदलना ये सब मेरे दाएं हाथ का खेल है, आए दिन करता रहता हूं मैं। कहीं ऐसा कुछ हो तो बता दो मुझे, कौन हो तुम? विश्वास नहीं है तुम पर। देखो मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया, और ना ही ये गेटअप में कथकली करने आया हूँ। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो पूरा करके जाऊंगा। मुझे वो सीडी दो, वही सीडी जिसमें मेरे खिलाफ सबूत है। मुझे ओरिजिनल सीडी चाहिए।